ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण देव भक्त लोगों के साथ वार्तालाप में हैं। प्रसंग चल रहा है ब्रह्म तत्व तथा आद्या शक्ति। ब्रह्म त्रिगुणातीत है, मुंह से नहीं बताया जा सकता। मास्टर, क्या दया भी एक बंधन है? श्री रामकृष्ण, वह तो बहुत दूर की बात ठहरी। दया सत्व गुण से होती है, सत्व गुण से पालन, रजोगुण से सृष्टि और तमोगुण से संहार होता है। परंतु ब्रह्म सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे हैं, प्रकृति से परे हैं। मास्टर वहाँ से प्रश्न किए थे, प्रश्न चल रहा था ब्रह्म का। तो ये दया को तो अच्छा मानते हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण देव कहते हैं दया भी बंधन का कारण है। ये बहुत दूर की बात होती है, क्योंकि दया से सत्व गुण का प्राबल्य होता है और सत्व गुण के प्राबल्य से वो सत्वगुण भगवान के बहुत करीब तक साधक को ले जाता है, लेकिन भगवान तक ये गुण कोई गुण पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए ये भी बाधक है। ये बहुत उच्च कोटि का साधक होगा जो वहाँ तक पहुँच गया है, उसके लिए ये बंधन का कारण हो सकती है। बाकी सबके लिए दया मुक्ति का कारण है, क्योंकि एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी आगे नहीं बढ़ने से तो वहाँ भगवान तक पहुँचा नहीं जा सकता है। इसलिए जो बहुत नीचे की सीढ़ियों पर हैं, उनके लिए सत्व गुण बहुत सहायक है। श्री रामकृष्ण देव आगे उसका ये भी बताए हैं, कहानी भी। कहते हैं जहाँ यथार्थ सत्व है वहाँ तक गुणों की पहुँच नहीं है। सत्व माने सत्य स्वरूप ईश्वर ब्रह्म जहाँ है वहाँ तक गुण नहीं जा सकते। जैसे चोर डाकू किसी ठीक जगह पर नहीं जा सकते। चोर डाकू ऐसे ही जगह पर जाएंगे जहाँ कि उनको कोई ना देखे। वे डरते हैं कि कहीं पकड़े ना जाए। सत्व रज तम ये तीनों गुण डाकू हैं। ऐसा कर करके श्री रामकृष्ण देव एक कहानी सुनाते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक आदमी जंगल की राह से जा रहा था कि 3 डाकुओं ने उसे पकड़ा। उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। एक डाकू ने कहा, अब इसे जीवित रखने से क्या लाभ, यानी इसको मार दो। यह कहकर वह तलवार से उसे काटने वाला था कि दूसरे डाकू ने कहा, नहीं जी, मारने से क्या लाभ, इसके हाथ पर बांध कर यहीं छोड़ दो। वैसा करके वे सब डाकू उसको छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक डाकू लौट आया और वो बोला, ओह, तुमको बहुत चोट लगी, आओ मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। उसे मुक्त कर डाकू ने कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर तक पहुँचा देता हूँ।
थोड़ी देर में सड़क पर पहुंचकर डाकू बोला, वो देखो वो तुम्हारा मकान है। तब वो आदमी बोलता है कि महाशय, आपने मेरा बहुत उपकार किया, मुझको यहाँ तक छोड़े पहुँचा दिए, नहीं तो मेरी क्या दुर्दशा होती। आप मेरे घर पर चलिए ना, आपकी सेवा करेंगे, आपका आतिथ्य सत्कार। डाकू बोला, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता, पुलिस आ जाएगी। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, यह संसार ही जंगल है, इसमें सब रजतम ये 3 डाकू रहते हैं। ये जीवों का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। कहते हैं स्वस्थता अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वस्थता माने अपने में स्थिति, मैंने सबल सक्षम सभी तरह से। लेकिन कोई कोई गड़बड़ी जाने या अनजाने हो जाती है, इसलिए आदमी अस्वस्थ हो जाता है। कुछ भी गलती किए उसका दुष्परिणाम देने के लिए जो उसका दंड देने के लिए एक तरह से, और सभी काम क्रोध मद मोह लोभ ये सब इकट्ठे रहते हैं। कोई भी भूल किए वो हाजिर हो जाते हैं और सबका परिणाम होता है दुख, वो भी आ जाता है। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं सत्व रजतम ये तीनों गुण जीव ऐसे ही शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। आत्मा में कोई मनोमालिन्य, किसी तरह का मलिनता नहीं, लेकिन वह माया के प्रभाव से जीव होते ही उसमें सत्वरज तम का विभिन्न रेशियो आ गया है। अब इनके कारण ही ये तत्व ज्ञान से एक रहित हो जाता है, माने तत्व ज्ञान ढक जाता है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं तमोगुण मारना चाहता है। अब इसको रखने का क्या है, इसका पैसा छीन लिया, इसको मार दो। और रजोगुण बोलता है नहीं, छोड़ दो, मानने से क्या। और सत्वगुण बोलता है अरे छोड़ दिया, फिर भी तो बांध कर रख दिया है, इसको घर तक पहुंचा दो ना, ये क्या कर सकता है, अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब पहुंचा दिया लोग। तो ऐसे ही ये बोलते हैं सत्वगुण भी डाकू है, वो तत्व ज्ञान नहीं दे सकता, माने घर तक एकदम नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस आ जाएगी तो उसको भी पकड़ लेगी, उसको डर। ऐसे ही तत्व ज्ञान तक सत्वगुण नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी गुण का प्रभाव जहाँ तक मन बुद्धि का विस्तार है वहीं तक रह सकता है, और मन बुद्धि का लय होने से ही समाधि होती है, तत्व ज्ञान होता है। फिर उस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं जा सकता। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं हाँ, वह जीव को उस परम धाम में जाने की राह तक पहुंचा देता है। परम धाम ईश्वर तत्व है, वहां तक जाने का रास्ता दिखा देता है, वहां तक आगे बढ़ाकर छोड़ देता है और कहता है देखो तुम्हारा मकान वह दिख रहा है, यानी ये तुम्हारी आत्मा का ऐश्वर्य वो दिख रहा है, आत्मा है सामने,
वहाँ मेरी पहुँच नहीं है। जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहाँ से तमोगुण भी बहुत दूर है, सॉरी सत्वगुण भी बहुत दूर है। जहाँ ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने से वहाँ किसी गुण का प्रवेश नहीं है, क्योंकि सत्व रज तम ये तीनों गुण मन को आश्रित करके रहते हैं और वहाँ मन का विलय हो जाता है, इसलिए वहाँ पहुँचना इनके लिए संभव नहीं है। तो निष्कर्ष निकला कि सत्वगुण बहुत ही उपकारी है, तब तक उपकारी है जब तक कि मन रहता है। इसलिए सत्वगुण जितना भी अधिक से अधिक संग्रह किया जाए उतना ही अच्छा है। वो ब्रह्म ज्ञान भगवान को पाने में सहायक होगा। ब्रह्म क्या है यह मुख से नहीं बताया जा सकता, जिसे उसका ज्ञान होता है वह फिर खबर नहीं दे सकता। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ब्रह्म ज्ञान क्या चीज़ है यह बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जिसको होता है उसकी वो होने के जस्ट आगे उसका मनमानी का विलय हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के आगे मनमानी फंक्शन करना, क्रिया करना उनका बंद हो जाता है, वो रहते ही नहीं। फिर वो खबर नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। काला पानी समुद्र के गहरे में जाने पर फिर जहाज नहीं लौटता, ऐसा कहावत थी। आज भी है बरमुडा ट्रायंगल में वही काला पानी, वहाँ जाने से कोई भी लौट कर नहीं आया है खबर देने के लिए। तो यही उपमा देकर श्री रामकृष्ण बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान भी ऐसी चीज़ है, वहाँ जाने से कोई खबर उसका ठीक ठीक बता नहीं सकता। अब एक और कहानी सुनाते हैं। 4 मित्रों में से घूमते हुए 4 मित्र घूमते फिरते दूर गए। वहाँ ऊंची दीवार से एक जगह घिरी हुई दिखी। अब ऊंची दीवार दिखती है और कोई लगता है कि उसके बाहर कोई जगह होगी। भीतर क्या है यह देखने के लिए सभी बहुत ललचाए। उत्सुकता स्वभाव से ही होती है कि जानने की इच्छा, इधर क्या है उधर क्या है। तो इस सबकी इच्छा हुई। एक दीवार पर चढ़ गया, झांक कर उसने देखा तो दंग रह गया। जैसे ही उसने उस पार का दृश्य देखा वो दंग रह गया और हा 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 करते हुए उस पार कूद गया। उसको आनंद आया होगा और हंसते हुए हा करके जोर से हंसते हुए उधर कूद गया। फिर अब कूद गया तो खबर नहीं दिया। इसी तरह जो चढ़ा वही हा हा करते हुए उस तरफ कूद गया। फिर खबर कौन दे? फिर खबर नहीं। यही है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव अन्यत्र बोले जो अवतारी पुरुष होते हैं, आधिकारिक पुरुष होते हैं, वे थोड़ा अहम रख देते हैं। ठीक है, ये लोग कूद गए उधर, लेकिन मैं देख कर ही अपने को संयत रखूंगा और वहाँ का खबर इन लोग को बताने की चेष्टा करूँगा। कौन? अपने जो और बाकी पड़े हुए नहीं इधर। तो ऐसे लोग अवतारी पुरुष होते हैं। ऐसे लोग ब्रह्म ज्ञान होने के बावजूद भी जीवन धारण किए रहते हैं, लोक शिक्षा देते हैं। लोक शिक्षा के लिए ही भगवान की अचिंत्य शक्ति से उनका
देह सुरक्षित रहता है। जड़ भरत दत्तात्रेय ब्रह्म दर्शन के बाद फिर खबर नहीं दे सके। श्री रामकृष्ण देव पढ़ें, जड़ भरत और दत्तात्रेय ये लोग ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। ये लोग ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर खबर नहीं दे सके वहाँ का, क्योंकि जब खबर देना चाहते हैं उस समय मन वाणी फंक्शन करना बंद कर देती है। ब्रह्म ज्ञान के उपरांत समाधि होने से फिर अहम नहीं रहता। ब्रह्म ज्ञान के उपरांत समाधि होने पर इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया सदा के लिए उनका मन वाणी फंक्शन करना बंद हो गया, ऐसे बात नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी ब्रह्म ज्ञानी बोलता है और जो आम व्यवहार है वो करता है, खाना पीना सोना सभी कुछ करता है, स्नान आदि। लेकिन जिस समय वो समाधि अवस्था में रहते हैं उस समय उनका अहम बोध नहीं रहता। अहम में ये मैं इस शरीर में हूँ, जीव बोध ये नहीं रहता, क्योंकि मन वाणी कार्य करना ही बंद कर देते हैं, इसलिए वे भी खबर नहीं दे पाते। इसलिए राम प्रसाद ने कहा है, यदि अकेले संभव न हो तो मन राम प्रसाद को साथ ले। राम प्रसाद कह रहे हैं एकला यदि अकेले यदि नहीं जा पा, राम प्रसाद को साथ लो। राम प्रसाद क्या है? राम प्रसाद वही जीव ये जो आत्मा है वही है। मन यदि नहीं जा सकता है तो राम प्रसाद को साथ में लो, यानी जीवात्मा के सत्व का एक करो, क्या बोलते हैं, चिंतन करो कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, तो वहां तक तो पहुंचेगा। लेकिन उसके बाद मन नहीं रहेगा, आत्मा ही रह जाएगा। मन का लय होना चाहिए। फिर राम प्रसाद का अर्थात अहम तत्व का भी न लय होना चाहिए। ये जो भावना हुई कि चलो ये जो जीवात्मा हो जाए उसके साथ जाए, उसका भी लय हो जाता है, तब कहीं ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है या होता है। जो कोई भी सोच है सूक्ष्म से सूक्ष्म सब खत्म माने जल जाती है, ऐसा नहीं, उसका अस्तित्व नहीं रहता है। अब कैसे करें? जैसे पानी है, वाष्प बन गया तो अब पानी के रूप में उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो भाप के रूप में तो चला जाए, उड़कर चला जाए, हम लोग नहीं देख सकते। ऐसे ही जो जीवात्मा है अब आत्मा के रूप में तो है ही, वो तो कहीं नहीं गया, लेकिन अभी जल के रूप में नहीं है, इसलिए देखा नहीं जा रहा। मैंने जी को मन वाणी ये जो फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन तब ब्रह्म ज्ञान होता है। और जब ब्रह्म मन वाणी काम करता होता है तब वो जो है जैसे जल है उस समय तक तो वो भाप नहीं हुआ, वो अदृश्य नहीं, भाप होते ही वो अदृश्य हो जाता है। ऐसे ही ये तुलना करके ये आध्यात्मिक राज्य की श्रेष्ठ अनुभूति का वर्णन किया जाता है। इसको दिल में बैठा लेने के बाद इसके लिए
चाह उठती है कि नहीं, ये इतनी विशुद्ध चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है, तो ये हमको चाहिए। ये अवस्था के विषय में भी है, ये आत्मा के स्वरूप के भी विषय में है। उसके प्रति दिल लग जाएगा। जब यदि दिल लग गया कि नहीं, बहुत कुछ तो देखा, आदमी हर कुछ के विषय में जानने का यह रहता है, उत्सुक रहता है कि ऐसा करने से क्या होगा, वैसा देखने से क्या होगा। लोग सैर सपाटा करने के लिए जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं और नदी झील बहुत साइड सीन देखने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है, विभिन्न तरह की उनकी जिज्ञासा है, वो शांत होती है और जिज्ञासा के ऊपर जिज्ञासा दूसरी बढ़ती है। तो ऐसे ही यदि कोई किसी के दिल में बैठ गया आत्मा की महिमा, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वहाँ माया का कोई राज्य नहीं है, यहाँ तक कि मनवाणी भी नहीं है। ऐसी चीज को पाने का, जानने की तीव्र इच्छा हो जाए और साथ मन जो है जीव संकल्पित हो जाए कि नहीं, अब तो बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सोचा, अब बाकी जितनी भी एनर्जी है वो सबको ये आत्मानुसंधान में लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो आत्मानुसंधान यदि करने के लिए तत्पर हो गया, तब वो साधक हो गया। अब साधारण जीव नहीं है, वो साधक हो गया। अब ये साधक धीरे धीरे जितना ही व्याकुल होगा स्वरूप की उपलब्धि करने का, इसी को श्री रामकृष्ण व्याकुलता कहते हैं। व्याकुल होने से क्या है, जो मनोमालिन्य है, मन का मलिनता है, ये धीरे धीरे छट जाती है। जितना ही व्याकुल होगा अपने स्वरूप को देखने के लिए, उतनी ही मन की मलिनता छट जाएगी और मलिनता ही अज्ञान है, यही माया है। ये खत्म हो गई तो आत्मा का स्वरूप दिखता है। इसलिए इसके लिए इसको सुनना चाहिए, सुन करके उसको सोचना पड़ेगा और दिल में विचार करना पड़ेगा कि मन प्रेम से, अच्छा ठीक ठीक है, बहुत कुछ तो सुना, बहुत लोग चीज़ों के विषय में सुना देखा, अब क्या ये आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म, इसके विषय में भी थोड़ा सा सुना है, शास्त्र में ठाकुर जी से सुना है और सिद्ध महापुरुष लोग भी बताते हैं। तो क्या इधर उस विषय में तुम जानने की इच्छा है, सच में है कि नहीं है? बार बार समझाने से कि नहीं, ऐसे आगे क्या है, गिलोय एक चीज़ है। पिताजी बोलते थे कि गिलोय का बेटा, गिलोय का काढ़ा पियो तो तुम्हारा जो चोटी है ना, ये मिट्टी में घुस जाएगी। गिलोय का काढ़ा कड़वा होता है। अब लेकिन आगे आगे जिसकी चोटी जितनी लंबी है होती थी, उसको उतना ही श्रेष्ठ लड़का या लड़की मानते थे। तो श्रेष्ठता का मानक था। तो अब बच्चा को पिताजी बोला कि नहीं, यदि गिलोय का काढ़ा पिएगा तो तुम्हारी ये जो चोटी है ना, मिट्टी में चली जाएगी, इतनी लंबी हो गई, बैठने से मिट्टी में घुस जाएगी। तो बच्चा इस लोभ से काढ़ा पीने लगा। लेकिन एक दिन में तो ये होता नहीं है, काढ़ा पीते पीते काढ़ा का पीने का अभ्यास हो गया। तो बाद में उसको मालूम हुआ कि स्वस्थ रहने के लिए पिताजी ने एक तरकीब बताई। अस्वस्थ यदि है तो उसका बाल भी बढ़ेगा, चोटी भी बढ़ेगी, शरीर के सभी अंग भी पुष्ट होंगे, दिल दिमाग भी स्वस्थ होगा। तो इतना सब लाभ है। इसीलिए यदि हम जीव मना लें अपने मन को कि बहुत तो देखा, बहुत सुना, बहुत अनुभव भी किया, अब एक भगवान
या ब्रह्म वस्तु या आत्मा नाम की भी चीज है कोई, जो कि वहां तक तुम्हारा प्रवेश तो नहीं है, लेकिन उसके एकदम अंतिम स्थान तक तुम जा सकते और वहां जाने से अपने स्वरूप की शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इसकी अनुभूति कर सकते। तो यदि इच्छा हो तो प्रयास करके देखो। तो मन यदि उसमें अनुरक्त हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ा प्रयास है, इस प्रयास से बढ़कर और कोई बड़ा प्रयास है नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म इसीलिए महान माना जाता है कि इस जन्म में ही भगवान लाभ हो सकता है, ईश्वर दर्शन हो सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, आत्मा की उपलब्धि हो सकती है। अन्य कोई भी योनि ऐसी नहीं है कि वहाँ इतना सुयोग हो। इसलिए जब मनुष्य जन्म हो गया है और भाग्य से ये सब सुनना भी हुआ है, तो क्यों न प्रयास करो। एक भक्त पूछते हैं, महाराज क्या सुखदेव को ज्ञान नहीं हुआ था? साधक लोग हैं, जिसे वो एक तरह से लिस्ट देखते हैं, सफलता का लिस्ट। अभी स्कूल कॉलेज या बहुत सारा जगह में अपना एडमिशन कराने का, अपना बेटा बेटी का, लोग सोचते हैं कि कहाँ पढ़ाई का ज़्यादा स्कोप हो, उस कॉलेज में ज़्यादा भीड़ लगती है, भले ही परीक्षा लेता है या फी ज़्यादा है तभी वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे ही विभिन्न कोई भी नौकरी आदि, कोई भी कैरियर में जाना चाहता है, वो देखता है उसका कितना स्कोप है, क्या है, तब उसके लिए प्रयास करता है। ऐसे ही साधक लोग भी युग से आया है, वो अभी चलना नहीं शुरू किए तब भी इच्छा होती है कि अच्छा यदि इसमें पूरा सफल हुए तो क्या होगा। तो इसलिए एक भक्त पूछते हैं, क्योंकि भक्त का मतलब अभी इस भगवान की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं या ऐसी बातें सुन रहे हैं, तो इसका मतलब वो भक्ति का अपने अंदर विकास करना चाहते हैं, ज्ञान का विकास करना चाहते हैं। तो ये पूछते हैं, महाराज क्या सुखदेव को ज्ञान नहीं हुआ था? श्री रामकृष्ण कितने कहते हैं कि सुखदेव ने ब्रह्म समुद्र को देखा और छुआ भर था। अब ब्रह्म को देखना और छूना भी कम नहीं है। ठाकुर कितने का मत बताते हैं, अपना नहीं मत बता रहे कि दिव्य दृष्टि से वो ऐसा एक किसी का देखा और छू लिया तो भी ब्रह्म ज्ञान तो हो ही गया, उसमें संशय नहीं है। इसके कहने का तात्पर्य यह है, श्री रामकृष्ण बताते हैं, ब्रह्म वस्तु इतनी बड़ी है, इतनी महान है कि इसका पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं हो सकता, थोड़ा सा ही होगा। वो बोलते हैं, एक जगह बोले थे, चीनी का पहाड़ है, एक चींटी, एक दो ढेला खाई और एक दो ढेला मुंह में जितना हो सकता था वो लेकर चल दी, लेकिन जाते जाते सोचती है अब की बात आऊँगी तो पूरा पहाड़ ही ले जाऊँगी। तो ऐसे ही है उसकी जो कल्पना है, मानो जीव या जो भी ऐसे व्यक्त एंटिटी हैं, सुखदेव आदि एक ब्रह्मिष्ठ हैं, ऐसे लोग भी ब्रह्म का पूरा नहीं जान सकते। हाँ, पूरा नहीं, लेकिन ब्रह्म में अपने मनमानी को लीन तो कर ही सकते हैं। इसलिए महानता बताने के लिए बोलते हैं, लेकिन देख लिया और छू लिया तो इतना काफी है। एक कहते हैं
जानत तुम्हें हो जाए, ये है। अब ब्रह्मैव भवति, तुलसीदास जी कहते हैं तुमको जानने से तुम ही हो जाते हैं, माने जान लेने से ये हो जाता है, उसकी उपलब्धि हो जाती है उस स्वरूप की। कैसे? एक साधारण उदाहरण देखिए, एक गरीब घर का बच्चा रोज जाता है काम पर, कहीं से थोड़ा अन्न संधान कर पाए, दर्जन अपना काम करने के लिए जाता है, शाम को जो कुछ मिला लेकर आता है, किसी प्रकार से खाना पीना संसार चलता है। अब एक दिन रिपेयर शिपेयर करते खोलते खाते सोने का एक दो घड़ा उसके घर में दिख गया। अब जैसे अन्य दिन अपने को गरीब समझता था, अब वो क्या गरीब समझेगा? देखते ही किसी को नहीं पता है, तब भी उसका दिल कहता नहीं, मेरे पास तो अभी इतना अकूत संपत्ति है, मैं अब धनवान हूं। तो इसलिए स्वामी जी बोलते हैं नॉलेज इज पावर। जैसे ही देखा कुछ से परिवर्तन नहीं हुआ, सोने को खा नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन देख कर ही कि उसके घर में इतना दौलत है, वो तुरंत धनी हो गया। ऐसे ही जो देख लिया ब्रह्म को, वो तो तुरंत ब्रह्म ज्ञानी हो गया। कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान के बाद वे लौट आए थे लोक शिक्षा देने के लिए। श्री रामकृष्ण देव विभिन्न शास्त्र और साधु संत कहते हैं, ये सुखदेव की बात हो रही है। वो ब्रह्म ज्ञान के बाद वे लौट आए थे, किसके लिए? लोक शिक्षा। परीक्षित को भागवत सुनाना था, परीक्षित को भागवत सुनाना था और कितनी ही लोक शिक्षा देनी थी। इसलिए ईश्वर ने उनके संपूर्ण अहम तत्व का ये जो नाश है लय नहीं किया, एकमात्र विद्या का अहम रख छोड़ा था। अभी इसको क्या कहेंगे? ईश्वर तंत्र में, ईश्वर स्वतंत्र है, ईश्वर तंत्र में हर चीज को नियमबद्ध, हम लोग हमारी बुद्धि के द्वारा सब कुछ नहीं कर सकते। हम माने जीव जो जिसकी जो क्षमता होती है, उसकी क्षमता के अंदर जितना भी नियम बना सकता है, तोड़ सकता है, जोड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अपनी क्षमता के 10 गुण बड़ा कोई काम करना हो तो उसमें नियम बनाना और उसको तोड़ना जोड़ना उसके लिए संभव नहीं है। वो अधिक से अधिक उसके लिए अपील कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, पाने की इच्छा कर सकता है, लेकिन वहाँ उस पर परिवर्तन आदि नहीं चलता है। ऐसे ही ईश्वर जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, ये साधक जितने भी हुए हैं उनके पूरे क्रियाकलाप को समझना संभव नहीं है, लेकिन विभिन्न साधक जैसा अनुभव किए हैं वे लोग अपने अनुभव के अनुसार अन्य जो अपेक्षाकृत न्यून सीढ़ी पर, नीचे की सीढ़ी पर पड़े हुए साधक हैं, उनकी सुविधा के लिए उसको बोल दिए हैं या लिख दिए हैं, उसको उतना तक मान लेना चाहिए। लेकिन जो लिख दिए हैं या बोल दिए हैं वही ईश्वर की, भगवान की इतिश्री हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवान की इति नहीं करते हैं, ओ ये भी है वो भी है, कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए उनकी अचिंत्य शक्ति से, ब्रह्म ज्ञान होने से मन वाणी का लय तो हो ही जाता है,
लेकिन ईश्वर की अचिंत्य शक्ति से किसी किसी का लोक शिक्षा के लिए रह जाता है। अब रह जाता है तो वो उपदेश देता है, जीवित दिखता है, व्यवहार करता है। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज हैं, वो परीक्षित को उपदेश दिए, और क्या क्या उपदेश दिए होंगे जो कि अज्ञात है। केशव को शिक्षा, एक कहानी सांप्रदायिकता है ना, ये अच्छा नहीं है। एक भक्त पूछ रहे हैं, क्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है? ब्रह्म ज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है? तो बोलते हैं श्री रामकृष्ण देव, केशव सेन से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही थी। केशव ने कहा, आगे कहिए। मैंने कहा, और आगे कहने से संप्रदाय आदि नहीं रहेगा। इस पर केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए। सब हंस दिए। तभी तो मैंने कहा, मैं और मेरा यह कहना अज्ञान है। हाँ, केशव हैं, वो उनके संप्रदाय के लीडर और बाकी हैं उनके अनुयायी। तो जहाँ ज्ञान होगा वहाँ मैं भी नहीं रहेगा और मेरा भी नहीं रहेगा। तो मैं करता हूँ, यह स्त्री पुत्र संपत्ति मान प्रतिष्ठा यह सब मेरा है। यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता। हाँ, ये विचार बिना अज्ञान के नहीं होगा कि यह मेरा है, मैं करता हूँ और संपत्ति प्रतिष्ठा आदि सब मेरी है। ये यदि है तो ये अज्ञान होता है, अज्ञान के कारण। तब केशव ने कहा, महाराज, अहम को त्याग देने से तो फिर कुछ रहता ही नहीं। मैंने कहा, केशव, मैं तुमसे बुरा अहम त्यागने को श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मैंने केशव से कहा, केशव, मैं तुम्हें पूरा अहम त्यागने को नहीं कहता हूँ, तुम कच्चा अहम छोड़ दो। तुम कच्चा अहम छोड़ दो। मैं करता हूँ, यह स्त्री और पुत्र मेरा है, मैं गुरु हूँ, इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है, इसी को छोड़ दो। इसे छोड़कर पक्का अहम बनाए रखो। मैं ईश्वर का दास हूँ, उनका भक्त हूँ, मैं अकर्ता हूँ, वे ही करता हैं, ऐसा सोचते रहो। श्री रामकृष्ण देव उपदेश दिए थे, वो बोले थे पूरा अहम छोड़ देने से तो दल नहीं चलेगा। तो श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ, दल तो नहीं चलेगा, लेकिन सामान्य वो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में तो अभिमान अहंकार नहीं रहेगा, लेकिन सामान्य साधक की अवस्था में ये मैं गुरु हूँ, मैं करता हूँ, मेरा परिवार, मेरा स्त्री, मेरा धन, मेरा सब कुछ, ये सब छोड़ने के लिए बोलते हैं। तब फिर क्या है, दिल में मान लेना है, मैं 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ। कैसे ये कहेंगे 2 दिन के लिए आया हूँ? जो धन आज मेरे हाथ में है, मेरे साइन करने से चेक से ड्रॉ हो जाएगा। कल यदि नहीं रहूँगा तो मेरे साइन करने का तो कोई मतलब नहीं है। तो जब कल नहीं रहूँगा तो आज ही
कौन 1 घंटा बाद रहूँगा, ये भी तो ठीक नहीं है। तो है क्या ठीक? ईश्वर यदि चाहे तो मैं इस साल भी रहूँगा, अगले साल भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ और 10-20 साल भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ईश्वर यदि न चाहे तो जो भी मैं मेरा करके हमारे साथ युक्त है, ये सब मेरे किसी काम का नहीं रहेगा दूसरे ही क्षण। ऐसा तो विचार कर ही सकते हैं। तो यदि कल जो चीज़ नहीं रहने वाला है उसको आज ही अपनाना माने तो क्या दिक्कत है? तो इसलिए अच्छा साधक प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, ये ईश्वर का है, उनकी कृपा से, उनकी इच्छा से मैं इसका उपभोग कर रहा हूँ। ये उनकी दया है, वो चाहें तो अभी छीन सकते हैं। तब क्या है, उसको कर्तापन का अभिमान नहीं होगा, अपनेपन का अभिमान नहीं होगा। अभिमान नहीं होगा तो ईश्वर के प्रति शरणागति होगी। शरणागति होगी तो वो साधना के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएगा। अब उसके बंधन धीरे धीरे, कच्चा अहम उसका दूर हो जाएगा, उसका बंधन धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा। एक भक्त पूछते हैं, क्या पक्का अहम संप्रदाय बना सकता है? सभी चीज रखना चाहते हैं, धन दौलत भी रखना चाहते हैं, घर परिवार सभी कुछ रखना चाहते हैं और ईश्वर को भी साथ में रखना चाहते हैं, सबको बचा करके रखना। क्या मालूम ईश्वर है कि नहीं है? ये सब तो है ना अपना। तो यदि इसको रहते ही ईश्वर नाम की कोई चीज यदि मिल जाए तो और अच्छी बात है, बढ़िया है, प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये ना रहे और ईश्वर हो, तब ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी होगा वो ये करेगा ना, पूरा दाव पर रख देना। एक ज़्यादा होशियार खिलाड़ी ही करते हैं, दूसरे लोग तो थोड़ा थोड़ा दाव पर रखते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि पक्का अहम रहने से क्या संप्रदाय चल सकता है? श्री रामकृष्ण, मैंने केशव सेन से कहा, केशव सेन से बोले थे, मैं संप्रदाय का नेता हूँ, मैंने संप्रदाय बनाया है, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, केशव से बोले थे, मैं संप्रदाय का नेता हूँ, मैंने संप्रदाय बनाया है, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। यह इस तरह का अभिमान यदि किसका है तो एक कच्चा अभिमान है। किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम है, वह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता, ईश्वर का आदेश होना चाहिए। सुखदेव को भागवत की कथा सुनाने के लिए आदेश मिला था। यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार करने का बीड़ा उठाए, लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं, उसका अहम कच्चा अहम नहीं, पक्का अहम है। बस यही अंतर हो गया। मैं इस संप्रदाय की रचना किया, मैं इस संप्रदाय का नेता हूँ, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, ये कच्चा अहम है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, यदि ईश्वर दर्शन हुआ और ईश्वर बोले कि तुम लोग शिक्षा दो, तब ईश्वर का आदेश पालन हो रहा है। जैसे इस मठ मिशन में हम लोग यदि हम सोचें कि हम करता है, हम जो कहेंगे वो होगा, तो एक कच्चा अहम है।
ये मठ मिशन का कुछ नियम बनाया गया है। स्वामी जी के जो एक आदर्श निर्धारित किए हैं, आप आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इसको ध्यान में रख करके ही स्वामी जी भी नियम बनाए हैं और उसमें कुछ संशोधन भी करके आज तक चल रहा है। तो ये संघ यदि आदेश कर रहा है और इसके द्वारा परिचालित होकर अपने द्वारा कुछ कार्य हो रहा है, संभव है, तो ये कच्चा नहीं है, ये संघ का करना हुआ कर्ता संघ है, न कि मैं। ये थोड़ा सा समझने का बात है। करेगा वही, लेकिन उस मैं सोचने से कच्चा हो जाएगा और तुम सोचने से पक्का हो जाएगा। ये सोच की बात है। हाँ, ये सभी ईश्वर का है। सोचने से वो ये क्या है, पक्का हो जाएगा। और यदि ये मेरा है तब ये कच्चा हो जाएगा। इसीलिए यदि साधक बनना चाहते तो धीरे धीरे प्रयास करना पड़ेगा और दिल से प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं, वस्तुतः ईश्वर का ही सब कुछ है। क्योंकि मैं कई दिन के लिए हूँ, कितने दिन के लिए हूँ। आज कोई है जो बहुत स्नेह देता है, वरद हस्त एक या कल वो उठ जाता है, रोना धोना शुरू हो जाता है। क्यों? उसके प्रति आसक्ति है, ईश्वर पर विश्वास हो, भरोसा हो, तो रोने धोने का कोई जरूरत है। उनकी चीज वो ले गए, अब मैं रोने से क्या होता हूँ। उनकी जिसकी चीज है वो कभी भी मांग सकता है, ले जा सकता है। अब ले गया तो हम क्या करें? हाँ, तो ये चीज है। तो ये पक्का मैं है, फिर ईश्वर के प्रति और शरणागति बढ़ेगी। कहते हैं सुखदेव को आदेश मिला था, ऐसे ही श्री रामकृष्ण देव ये नरेंद्र नाथ को बोले थे, नरेंद्र शिक्षा देवे। हाँ, मानो माँ काली श्री रामकृष्ण देव के द्वारा उनको आदेश दी थी। तो ऐसा आदेश कोई, ये तो प्रत्यक्ष हम लोग पढ़ते लिख कर बताए थे। अप्रत्यक्ष ईश्वर जीव के हृदय में भी आदेश दे सकते हैं कि ऐसा करो। हाँ, तो यदि उनका आदेश मिला है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तब कच्चा मैं नहीं होगा, तब पक्का मैं होगा। श्री रामकृष्ण देव आगे कहते हैं, मैंने केशव से कहा था, कच्चा अहम छोड़ दो, दास अहम, भक्त का अहम, इसमें दोष नहीं। तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो, पर तुम्हारे संप्रदाय के लोग अलग होते जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो तो एक संप्रदाय और तुम्हारे संप्रदाय के लोग तुमसे अलग हो जाते हैं, तुम मैं कर रहे हो इसलिए। केशव ने कहा, महाराज 3 वर्ष हमारे संप्रदाय में रहकर फिर दूसरे संप्रदाय में चला गया और जाते समय उल्टे गालियां दे गया। किसी के विषय में कहें, 3 साल उनके संप्रदाय में रहा और जब छोड़कर जाने लगा तो केशव बाबू कहते हैं उनको गाली भी देकर गया। तब ठाकुर ने बोले थे, मैंने कहा तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते? क्या चाहे जिसको चेला बना लेने से ही काम हो जाता है? लक्षण का विचार करना होगा। लक्षण का विचार कैसे करेंगे? जिसकी जितनी दूरदृष्टि होगी वैसा करेंगे। श्री रामकृष्ण देव तो हाथ देखकर, आंख देखकर, सब कुछ देखकर भी पहचान जाते थे। तो ऐसी अंतर्दृष्टि खुलनी चाहिए ना। केशव की उतनी नहीं हुई थी तो ठीक है, नहीं हुई थी तो ये सोचते कि उनके पास जो भी आ रहे हैं
वो भगवान की इच्छा से आ रहे हैं। जब तक भगवान की इच्छा होगी वो रखेंगे और नई इच्छा होगी तो चले जाएंगे। तो फिर उनको एक उलाहना देने का नहीं रहेगा कि मेरे साथ 3 साल रहा या 5 साल रहा या कितना साल रहा। ईश्वर रखे तो रहा, नहीं रखे तो नहीं रहा। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं तुम जो चेला बनाते हो विचार करके करना चाहिए, लक्षण देखकर करना चाहिए। और एक बात है कि ये प्रसंग और लंबा है, इसलिए हम लोग आज समय हो गया, यही शाम करने से होगा। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शीर्षा नमामि।